ये सर, हमें आपसे डाउट था कि हमें लाइफ को कैसे ग्रो करना चाहिए। देखिए, लाइफ को ग्रो करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होना चाहिए। पहला ये कि किस से आप समझते हैं कि लाइफ ग्रो का मतलब होता क्या है। तो लाइफ ग्रो का मतलब यह होता है कि आपको एक अपने लाइफ में ऐसा कैरियर चॉइस करना चाहिए जिसमें आपको अच्छा सैलरी प्लस अच्छा आपको फैकल्टी, ये सारी सुविधाएं मिले। वो कब मिलेगी? जब आप एक अच्छे एजुकेशन करेंगे। एजुकेशन में आपको यह चॉइस करना होगा कि मेरा ट्रेंड कौन सा है, पीसीएम है कि पीसीबी है, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छा है, कि मैं आर्ट में अच्छा हूँ, कि मेरा सिंगिंग का मन है, कि मैं डांसर हूँ, कि मैं एथलेटिक्स हूँ। गेम में भी मेरा तो सर कई सारा मन करता है। जैसे मैं आपको कभी मन करता हो कि मैं खेलूँ, हाँ। फिर कभी मन करता हो कि मैं स्विमिंग करूँ, फिर कभी मन करे कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊँ, कभी मन करेगा सर सिंगर बन जाऊँ। सिंगर बन। यानी आप जब किसी को देखते हैं तो सोचते हैं वैसे ही बन जाए। हाँ। मैटर यही है कि जैसे अगर एक आप सिंगिंग में गए या कहीं आप ऐसे गए ऑर्केस्ट्रा में या कहीं गए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये लोग इतने अच्छे से आ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, पैसे पा रहे हैं, तो मैं भी ऐसे ही बन जाता। सर मेरा सवाल है कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो हमारा मन है ना, वो बार बार जिस चीज़ को देखता है तो सोचता है वही बन जाए हम। अच्छा। लेकिन ऐसे नहीं होगा। आपको खुद सोचना होगा कि जो चीज़ मेरे को मन लग रहा उसके लिए मैं कितना झेल सकता हूँ। जैसे आज मेरे को मन कर रहा है कि मैं क्रिकेट खेलते खेलते क्रिकेटर बन जाऊँ। यस सर। तो ये सोचना होगा कि हम कैसे 5 साल तक अगर हमें क्रिकेटर नहीं मिला तो हम उस पर टिके रहें। अगर हमें खेलना है पूरी उम्र तो खेलना पड़े, तब उसे चॉइस बनाइए। सही बात है सर। ये नहीं कि आज किए फिर कल भूल गए। यस। तो इस तरीके से नहीं होता। जहाँ तक रह गया आपका क्वेश्चन कि पढ़ने में मन नहीं लगता, तो पढ़ने में मन कब लगेगा? जब आपको एक अच्छा कोई टीचर पढ़ाएगा। जब टीचर ही बोरिंग होगा, जब टीचर खुद आपको ऐसे मेथड बताएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपको पढ़ने के लिए जैसे मैथ है, गणित, ये बहुत सारे स्टूडेंट। मैथ तो मुझे बहुत एकदम समझ ही में नहीं आता। हाँ, मैथ बहुत सारे बच्चों का है कि हार्ड लगता है, समझ ही में नहीं आता है। तो उसके लिए यह है तरीका कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए कि एक मैथ को एज इट इज़ गेम समझना चाहिए कि वो गेम है, क्रिकेट है ना, फुटबॉल हो गया। हाँ, हम 2 + 2 कर दे रहे, 4 आ जा रहा, तो ये क्यों आ जा रहा? सर ये हम 2 हैं, +1 = 3। तो आपको गेमिंग करना होगा, आपको ग्रुप बनाने होंगे, बच्चों के साथ खेलना होगा, कुछ कार्डबोर्ड लेने होंगे, कलरफुल कार्डबोर्ड लेने होंगे, उनको चिपकाने होंगे, स्क्वायर शेप बनाना होगा, शेप के नाम याद रखने होंगे और उस पर फार्मूले लगाने होंगे। ट्राइंगल है, उसका पैरामीटर निकालना है, तो 3 साइड होते हैं। अब पैरामीटर क्या होता है? किसी भी साइड का एरिया। तो अगर 3 साइड है, जैसे कि ये ट्राइंगल है, तो ये इसमें 3 साइड है, तो हमें इसका एरिया निकालना है या पैरामीटर निकालना है। तो a + a + a, यानी एक साइड, 2 साइड, तीसरा साइड = 3a। यही हमारा फार्मूला होता है ट्राइंगल का पैरामीटर का। ट्राइंगल का पैरामीटर = 3a। उसी तरह स्क्वायर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर में कितने साइड? 4 साइड। तो क्या हो जाएगा? 4a। पेंटागन में कितने साइड होते हैं? 5। तो उसका क्या हो जाएगा? 5a। फार्मूला ऑटोमेटिक। सर मुझे आपसे एक और डाउट था कि सर जो बच्चे हैं पढ़ाई वगैरह छोड़ के फ्री फायर, पबजी जैसे गेमों पे आ जा रहे हैं। हाँ, देखिए, ये बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है। ये बहुत ज़्यादा, इससे तो एक स्टूडेंट के माइंड पे बैड इफेक्ट पड़ता ही है, हेल्थ पे भी कह लीजिए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, पेरेंट्स भी। और हर संडे को मैं आप लोग के बीच आता हूँ, आप लोग क्वेश्चन करते हैं। पास ही में बच्चा था, फ्री फायर खेलते खेलते छत पे से गिर गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि फ्री फायर खेलते हैं, वो ठीक है, लेकिन मिडनाइट तक खेलते हैं और उसके बाद जब सो जाते हैं तो सपने में भी गाली देते हैं, बोलते हैं मार दो उसे, काट दो उसे, ये कर दो, वो कर दो, जीवीएम लेकर आए, ये लेकर आए, होता है ना, एटेक्स लगा लो, ये कर लो। तो ये क्यों होता है? ऐसे करते करते वो कोमा में चले जाते हैं बच्चे और उनका बहुत ज़्यादा, हाँ, मैड हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं और उनकी इलाज में बहुत खर्च होते हैं। लेकिन उसके बाद भी केस में आता है स्टडी में कि हर साल पबजी और फ्री फायर से लगभग 1000 से 2000 नए बच्चे मर जाते हैं इलाज होने के बावजूद भी। तो ये बहुत मेजर है जो हमारे व्यूवर देख रहे हैं। हम लोग हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप गेम खेल रहे हैं फ्री फायर और पबजी, तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी अपना मोबाइल उठाएं
और उस ऐप पर जाके उसे अनइंस्टॉल कर दें। अगर आपको रियल समझ में आता है और उसके जगह पे आप कोई एजुकेशन वीडियो देखें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। हर संडे को हम बच्चों से मिलते हैं, नए नए बच्चों से मिलते हैं। सारे बच्चे हमसे अपना डिस्कशन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, मैं बताता हूँ, और अपने लाइफ में चेंज लेकर आए। और समझ में ना आए तो आप एक कोने में बैठ के सोचें कि आपके पेरेंट्स आपको किस लिए पैदा किया और आपसे क्या उम्मीद लेके बैठे। और इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी हो सके आउटडोर गेम खेलें, जैसे फुटबॉल खेलें, फील्ड में जाके खेलें, क्रिकेट खेलना है फील्ड में जाके खेलें। गेम खेलना मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फील्ड में जाके जितने गेम खेलने वाले हैं वो आप करें। साइकिल चलाना है फील्ड में जाके चलाएं, आपको फुटबॉल खेलना है तो मोबाइल में ना फुटबॉल खेल के आप जाके फील्ड में खेलो, आधा घंटा खेलो, 1 घंटा खेलो, मैं मना नहीं किया, लेकिन खेल कर आएँ और फिर एटलीस्ट आप बैठ के अपना पढ़ाई करें। सर ऐसे ही बहुत गरीब और अनाथ बच्चे जो चाहते हैं पढ़ने लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। देखिए, अनाथ बच्चे और गरीब बच्चों का ही मेजर इशू है हमारे देश में कि उनको एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि डे बाय डे एजुकेशन का फीस और टैक्स बढ़ते जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो हमें अनाथ बच्चों को, पहला चीज़ है अनाथ हो, न कि दिखावा करता हो। इसमें भी है कि बहुत सारे बच्चे कह देते कि हम अनाथ हैं। अगर अनाथ है, उनके मम्मी पापा नहीं हैं, अगर वो चाहता है कि नहीं मैं पढ़ूं और उसके अंदर ललक है और हमारे एरिया से बिलोंग करता है, तो मैं उसे फ्री में एजुकेशन देने के लिए, ट्यूशन देने के लिए अवेलेबल हूं, और कापी किताब भी मैं फ्री में दूंगा अपने तरफ से। बट वो पढ़ने वाला चाहिए और अनाथ होना चाहिए, हैंडीकैप होना चाहिए, वो लाचार होना चाहिए, ताकि वो भी हम कभी ऐसा फील ना हो कि हमारे मम्मी पापा नहीं है। आजकल ऐसे भी ऐसे मतलब आ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब नशा वगैरह सब करते हैं। हाँ, बहुत सारा ऐसा एक ट्रेंड बन चुका है कि सिगरेट, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, और ये कैसे सीख रहे हैं नशा? ये नशा अपने आसपास रहते हुए एक ट्रेंड, हाँ, लोगों को देख के। और वो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं कि उनको जब सिगरेट नहीं मिलता है तो नॉर्मल पेज लेते हैं और उसको गोल बना के और उसका ट्रेंड बनाते हैं। यस सर, पहले प्रैक्टिस करते हैं, माचिस जला लेंगे, फिर जला लेंगे, फिर जब धुआं अंदर जाएगा तो खांसते हुए फिर निकालेंगे, फिर बोलेंगे उसको तुम लो, ये करो, वो करो। फिर एटलीस्ट उनके अंदर क्या आ जाती है, क्योंकि बिगड़ने के लिए बहुत कुछ है और बनने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं सोसाइटी में। वो फिर क्या करते हैं कि जाते हैं और रास्ते में किसी का गिरा हुआ सिगरेट, एटलीस्ट आधा पिया हुआ आधा फेंक देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, उसको उठा के वो ट्राई करने लगता है। यूज़ किया हुआ सिगरेट को रीयूज करता है। सर इसका मतलब वो अपनी लाइफ पे, मतलब अपने पैर पे सर बार बार कुल्हाड़ी ठोकता है। हाँ, बट उसे नहीं पता है और कोई बताने वाला भी नहीं है। उसे लगता है कि नहीं ये चीज़, और हमारी समाज क्या है, धूम्रपान, ये सारी नशे की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है कि दारूबाज है चलेगा, ये है वो है चलेगा, ट्रेंड में लोग पी रहे, बियर ही तो पी रहा, यही तो पी रहा। शराब की वजह से हर साल कितने लोग मारे जाते हैं। और शराब एल्कोहल एडिक्शन में भारत नंबर 1 पे है। जहाँ पे जर्मनी और पोलैंड में शराब की फैक्ट्री, वहाँ जितना लोग नहीं पीते हैं उतना इंडिया के लोग पीते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार में कच्ची शराब की वजह से हर साल लाखों लोग मर जाते हैं। पूरे इंडिया, पेन ओवर इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जहरीली शराब का शिकार हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि शराब, कच्ची और पक्के शराब में क्या इफ़ेक्ट होता है और क्या डिफरेंट होता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे अगर बच्चे आपके आसपास हैं, अगर वो एडिक्शन में हैं, अगर उनका नशा है, तो उसको छोड़ाइए और पढ़ाई में नशा दिलाइए। पढ़ाई में नशा कैसे होगा? कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसका पार्टनर भी वैसा होना चाहिए जो उसका मन लगाए पढ़ने में। सपोज दैट आप पढ़ रहे हैं क्लास 6 में, तो आपके पास कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो क्लास 6 में ही पढ़े और आपके साथ रहे, जिससे आप उससे सेम कर पाए, शर्मा पाए। अगर वो बोल के जाएगी कि देखो मोनाल तुमको 19 क्वेश्चन लगा के रखने हैं, तो आप टीचर से ना कह सकते हैं, लेकिन सोचेंगे कि कल वो आएगी। सर गाली गलौज भी कितना सारा सबसे। हाँ, गाली गलौज, एब्यूज, ये देखिए, ये गाली गलौज का जो ट्रेंड है ये बाहर से बच्चे नहीं सीखते हैं, एटलीस्ट अपने माँ बाप से सीखते हैं। यस सर। हाँ सर, कुत्ता हरामी दोगला ये सब। पहले माँ ही तुम्हारे ये नहीं किए, लड़के से माँ बिहेवियर वैसे ही करेगी कि कमीना मर नहीं जा रहा, वो नहीं कर ले रहा, तो ये बच्चा सुन के जानेगा कि ये होता क्या है, और फिर वो गुस्से में जाके अपने क्लास में यूज करेगा इस चीज़ को। जब उससे पूछा जाएगा कि बेटा तुमने ये गाली कहाँ से सीखा, तो बताएगा कि हमारी मम्मी तो देती है, हमारे पापा तो देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े टीचर जो अध्यापक होते हैं किसी भी बच्चे का, वो उनके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि बच्चा 5 साल उन्हीं के परवरिश में रहता है। जो सुनता है, जो देखता है, वैसा बन जाता है, बाहर बाद में जाता है।
और बाहर में जब वो जाता है तो उसे वैसी संगत मिलती है जैसा उनके बिहेवियर रहते हैं। ये सब मेजर पॉइंट्स हैं। नशा हो गया, गाली हो गया, गेमिंग हो गया, ये एक तरह से बच्चों के भविष्य को पूरी तरीके से बर्बाद कर रखा है। और मोबाइल आजकल की डेट में तो 5-5 साल 2-2 साल के ऐसे बच्चे जो अपने मुंह से मम्मी भी नहीं बोल पा रहे हैं, वो भी मोबाइल के नशेड़ी हो गए। बिना मोबाइल का वो दूध नहीं पिएंगे, बिना मोबाइल का वो खाना नहीं खाएंगे और बिना मोबाइल का वो चुप नहीं होंगे। अगर रोने लगा कार्टून चाहिए, अगर उसको नहीं देंगे, अगर भले वो समझ में नहीं आ रहा, उसे वो जान भी नहीं रहा कि क्या है, लेकिन चालू करके दे देंगे तो बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है। सर अपने आप चला भी लेते हैं। हाँ, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 9 महीने के 1 साल के हैं, जो अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं। माँ अगर उसे अपना दूध पिला रही तो नहीं पिएगा, लेकिन वही अगर गाना सुना दे, अगर वो मोबाइल दे दे तो दूध भी पी लेगा सर, एकदम कुछ भी खुश हो जाएगा। अब मोबाइल से आँख भी खराब हो जाता है। हाँ, बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेज उसमें से निकलती हैं जो हमारे आँख के लिए, रेटिना के लिए बहुत डेंजरस होती है। इसलिए कभी भी मोबाइल को देखें तो थोड़ी दूरी पे रखें और अच्छे से पढ़ाई के टाइम देखें और अपना काम करें, है ना। अगर आपको